अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 40। आज बच्चों 6 अगस्त सन 2020 तारीख है और हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ज़र की तलब और रसद का नज़रिया, ये थ्योरी हम करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो बच्चों, हमने पीछे नज़रिया मकदार ज़र स्टडी किया था, तो जदीद माहिरीन उसे दुरुस्त नहीं समझते थे। वो ज़र की कदर से मुतल्लिक़ ज़र की तलब और रसद का नज़रिया बयान करते हैं। बच्चों, जदीद माहिरीन के मुताबिक ज़र की कदर का तयन ज़र की रसद और ज़र की तलब के बाहमी तवाज़न से होता है। अगर ज़र की रसद बढ़ जाए तो कीमतें बढ़ जाएंगी। ज़र ज़्यादा मकदार में लोगों के पास आ जाए, अशिया और खिदमात की मकदार ना बढ़े, तो बच्चों कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। कीमतों में इजाफ़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा ज़र जब लोगों के पास होता है तो ज़्यादा तलब करते हैं अशिया की। जब तलब ज़्यादा करते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और कीमतों में इजाफ़ा जो है, यानी जितने की वो शय पहले मिल रही थी, जितनी करेंसी के नोट, यानी 100 रुपये की एक शय मिल रही थी तो वो 200 रुपये की हो जाएगी, तो ज़र की कदर कम हो जाएगी। यानी 100 रुपये में पहले 1 किलोग्राम अगर आम मिल रहा था, अब 200 रुपये का किलो हो जाए तो उस 100 रुपये से आधा किलो आम ख़रीदा जाएगा, ज़र की कदर कम हो जाती है। तो याद रखेंगे बच्चों कि ज़र की रसद, ज़र की सप्लाई ज़्यादा हो जाने पर, बढ़ जाने पर कीमतों में इजाफ़ा होता है, और कीमतों में इजाफ़ा जो है वो ज़र की कदर में कमी का सबब बनता है। और इसके बरक्स ज़र की रसद कम हो जाए तो कीमतें कम हो जाती हैं, ज़र की कदर बढ़ जाती है। तो बच्चों, ज़र की रसद की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, दोबारा भी बता देता हूँ मैं। ये हमने ज़र की रसद की तारीफ़ जो है, ये लेक्चर नंबर 31 में हमने स्टडी किया था। ये 16 जुलाई सन 2020 का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 31। तो बच्चों, ज़र की रसद से मुराद ज़र की वो मकदार होती है जो किसी मुल्क के लोगों के पास धाती सिक्कों की सूरत में, कागज़ी नोटों की सूरत में और एतबारी ज़र के आलात की सूरत में गर्दिश में रहती है। जहाँ तक ज़र की तलब का ताल्लुक़ है, तो वो बच्चा ज़र की तलब से मुराद ज़र की वो कुल मकदार है जो लोग नकदी की शक्ल में अपने पास, कैश की सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं। तो जितनी ज़र की तलब ज़्यादा होगी, ज़र को नकदी की सूरत में, कैश की सूरत में ख्वाहिश जितनी ज़्यादा शदीद होगी, ज़र की तलब भी उतनी ज़्यादा होगी। और ज़र की तलब ज़्यादा होने का मतलब है कि कीमतें गिर जाएंगी, क्योंकि लोग ज़र को ख़र्च नहीं करेंगे बल्कि अपने पास कैश की सूरत में रखना पसंद करेंगे, तो कीमतें गिर जाएंगी। जब अशिया ख़रीदी नहीं जाएंगी, उनकी तलब कम होगी, तो कीमतें गिर जाएंगी, और कीमतों का गिरना ज़र की कदर में इजाफ़े का बायस बनता है। इसके बरक्स अगर लोग रुपए को नकदी की शक्ल में रखना पसंद ना करें बल्कि उधार देने के लिए तैयार हों, तो कारोबारी हज़रात लोग उधार लेकर कारोबार करते हैं, ख़र्च करते हैं, तो ज़र की तलब कम हो जाती है। तो ज़र की तलब कम होने की वजह से कीमतों में इजाफ़ा होगा, क्योंकि अब पैसा लोग ख़र्च कर रहे हैं, अपने पास कैश की सूरत में नहीं रख रहे। तो जब ख़र्च करेंगे तो अशिया की तलब बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी और ज़र की कदर कम हो जाएगी कीमतों के बढ़ने से। तो हम कह सकते हैं कि जदीद ज़र की तलब और रसद के जदीद नज़रिए के मुताबिक ज़र की कदर का तयन ज़र की तलब और रसद के बाहमी तवाज़न से होता है। बच्चों, ज़र की कदर की डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, और ज़र की कदर की तारीफ़ आप लोगों ने लेक्चर नंबर 35 में स्टडी किया था। ये भी 21 जुलाई सन 2020 का लेक्चर है। इसमें आप लोग अगर देखें तो लेक्चर नंबर 35 में तो आपको ज़र की कदर की तारीफ़ नज़र आ जाएगी, अंडरलाइन की हुई है, सर्कल किया हुआ है। ज़र की कदर से मुराद ज़र की क़ुव्वत ख़रीद है, यानी ज़र की एक इकाई के बदले में अशिया व खिदमात की जितनी मकदार
हासिल होती है या ख़रीदी जाती है उसे ज़र की कदर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल भी इसकी दी थी, वो भी देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो आज बच्चों नेक्स्ट जो है हम ज़र की कदर में तब्दीली लाने वाले अवामिल को स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये मैं आपको सिंपली बताता जाऊंगा। आसान सा सवाल है ये, आसान सी हेडिंग्स हैं बच्चों। ज़र की तब्दीली सिर्फ ज़र की मिक़दार के कम या ज़्यादा होने से नहीं होती, बल्कि कुछ और अवामिल भी हैं जिनकी वजह से ज़र की कदर कम या ज़्यादा होती है। तो बच्चों ज़र की मिक़दार पहली हेडिंग है, पहला अवामिल है, पहला आमिल है। ज़र की मिक़दार ज़्यादा होगी तो ज़र की कदर कम हो जाएगी, ज़र की मिक़दार कम होगी तो ज़र की कदर बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पर बच्चों अशिया व ख़िदमात की मिक़दार है। मुल्क में जिस कदर अशिया व ख़िदमात ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मिक़दार में होंगी, कीमतें कम होती जाएंगी। ज़र की कदर, कीमतों में कमी ज़र की कदर में इजाफ़े का बाइस बनेंगी। इसके बरक्स अगर अशिया की पैदावार कम हो जाएगी तो कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि अशिया कम होंगी तो कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, ज़र की कदर कम हो जाती है। मैं अभी भी हम इसे स्टडी कर भी चुके हैं। दूसरे नंबर पर अशिया और ख़िदमात की मिक़दार है। मुल्क में अशिया की पैदावार जिस कदर ज़्यादा होगी, कीमतें कम हो जाएंगी और ज़र की कदर में इजाफ़ा हो जाएगा। इसके बरक्स अशिया कम होंगी तो कीमतें बढ़ेंगी, ज़र की कदर कम हो जाएगी। ज़र की रफ्तार गर्दिश है तीसरे नंबर पर। तो बच्चों ज़र की रफ्तार गर्दिश से मुराद है कि एक करेंसी नोट साल में कितनी दफ़ा मुख्तलिफ़ आतम में जाता है या तब्दील होता है। अगर ज़र की रफ्तार गर्दिश में इजाफ़ा हो जाए तो अशिया की कीमतें बढ़ेंगी इससे, क्योंकि ज़र की रफ्तार गर्दिश बढ़ने का मतलब है ज़र की रसद ज़्यादा होगी, ज़र ज़्यादा मिक़दार में होगा तो कीमतों में इजाफ़ा होगा। तलब बढ़ा देते हैं लोग, ज़र ज़्यादा मिक़दार में हो, ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं और ज़र की कदर कम हो जाएगी। ज़र की रफ्तार गर्दिश कम हो जाए तो कीमतें कम हो जाती हैं और ज़र की कदर में इजाफ़ा होता है, ये उलट होगा। चौथे नंबर पर आबादी का दबाव है। तो बच्चों अगर मुल्क में आबादी तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रही होगी तो अशिया की तलब भी बढ़ेगी, ज़्यादा मिक़दार में लोग अशिया ख़रीदेंगे, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतों का बढ़ना ज़र की कदर में कमी का बायस बनेगा। इसके बरक्स आबादी कम हो जाए तो अशिया की तलब कम होती जाएगी और कीमतें में भी कमी होती जाएगी। कीमतें कम होंगी तो ज़र पहले से ज़्यादा ख़रीदारी कर सकेगा अशिया की, जिसकी वजह से ज़र की कदर में इजाफ़ा हो जाएगा। नंबर 5 ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब में इजाफ़ा। अगर किसी वजह से नागहानी तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब बढ़ जाए तो ज़ाहिर सी बात है जब अशिया की तलब बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, ज़र की कदर कम हो जाएंगी। इसके बरक्स ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब में अचानक कमी आ जाए तो फिर कीमतें कम हो जाएंगी, ज़र की कदर भी कम हो जाएगी, ज़र की कदर में इजाफ़ा हो जाएगा। कीमतों में कमी ज़र की कदर में इजाफ़े का बायस बनती है। नंबर 6 बजट की नोयत। अगर हुकूमत साल भर की अपनी आमदनी और ख़र्च के मामले में कम हो, अगर हुकूमत की साल भर की आमदनी उसके ख़र्च से कम हो तो हुकूमत इस कमी को पूरा करने नए टैक्स लगा देती, नए नोट छापती, जिसके वजह से मुल्क में अशिया कीमतें बढ़ जाती हैं, ज़र की कदर कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर हुकूमत की आमदनी ज़्यादा हो, ख़र्च कम हो तो ऐसी सूरत में हुकूमत टैक्सों में कमी करती, जिसकी वजह से कीमतें कम हो जाती हैं, ज़र की कदर बढ़ जाती है। बैरूनी तिजारत। अगर किसी मुल्क की बरामदात कम हो, दरामदात ज़्यादा हो तो इसकी निस्बत दरामद बरामद गैर मुवाफ़िक हो जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत को दरामदात में कमी करने के लिए इन पर भारी महसूल आयद करने पड़ते हैं, भारी टैक्स लगाने पड़ते हैं। नतीजे के तौर पर दरामदात की कीमतें बढ़ जाती हैं, दरामदात की कीमतों में इजाफा, सनती खाम माल महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से बरामदी अशिया भी महंगी हो जाती है और इस तरह ज़र की कदर कम हो जाती है। तो बच्चों ये कुछ अवामिल थे जो हमने स्टडी की है। मज़ीद भी इनको जो है डिटेल से हम आगे अगले चैप्टर्स में स्टडी करते रहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी में भी हम इनको तफसील से स्टडी करेंगे। उस वक्त तक उम्मीद है कि कॉलेज भी ओपन हो जाएगा, तो फिर हम कॉलेज में जो है इसको तफसील से मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, ये बार बार डिस्कस होगी। तो इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगला लेक्चर इंशाल्लाह
ज़र की कदर में तब्दीली के असरात टॉपिक होगा हमारा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।